वेदांत सार। वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 4 पेज के ऊपर मूल ग्रंथ की पंक्ति जो चतुर्थ पंक्ति है उसके ऊपर लिखा है अनुबंध चतुष्टयम्। फिर तत्र अनुबंधः नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। मिल गया। चलिए, तो ग्रंथ का आरंभ हुआ जिसका नाम है वेदांत सार। फिर वेदांत सार को मैं बताऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की है ग्रंथकार ने मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक के अंतिम पाद में। फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि वेदांत सार में जो वेदांत पद आया तो वेदांत क्या है। तब वेदांत बताया उपनिषद। उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद ही वेदांत है। फिर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता भाष्य और अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने वाले श्रुति मूलक जितने भी ग्रंथ हैं वे सब वेदांत हैं। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि इस वेदांत सार ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है। तब कल बताया था कि यह वेदांत सार ग्रंथ जो है इसका अनुबंध चतुष्टय अलग से कोई स्वतंत्र बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रंथ वेदांत शास्त्र का ही एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है ना। शास्त्र के किसी एक देश से संबंधी जो ग्रंथ होता है और जरूरत पड़ने पर अन्य शास्त्र के भी पुरावे लिया जाते हैं जिस ग्रंथ में, ऐसे ग्रंथ का नाम होता है प्रकरण ग्रंथ। तो यह वेदांत शास्त्र का एक प्रकरण ग्रंथ है। अतः वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध चतुष्टय हैं वही अनुबंध चतुष्टय इस ग्रंथ की भी है। किंतु प्रश्न उपस्थित होगा कि वेदांत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय कौन है, वही हमको पता नहीं है, तो हम कैसा समझ पाएंगे कि वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ है करके। अतः वेदांत शास्त्र में जो अनुबंध चतुष्टय बताया है वो पहले हमको बताइए। उस अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान हो जाएगा तब हम समझ लेंगे कि वे जो अनुबंध चतुष्टय वेदांत शास्त्र के लिए है वही अनुबंध चतुष्टय इस ग्रंथ के लिए है। अतः ग्रंथकार उस अनुबंध चतुष्टय का निर्देश कर रहे हैं कि जो वेदांत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय है। तो चतुष्टय शब्द का अर्थ होता है 4। तो 4 को मिलकर नाम है अनुबंध चतुष्टय। तो 4 कौन कौन है? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इन 4 को कहते हैं क्या? अनुबंध चतुष्टय। तो पंक्ति देखिए, तत्र अनुबंध नाम, नाम मतलब अर्थ, अनुबंध शब्द का अर्थ है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ठीक है। तत्र, तत्र मतलब कि कहा, तो तत्र का अर्थ लिखे वेदांत शास्त्रे। तो वेदांत शास्त्र में अनुबंध कौन है वो आप बता रहे हैं। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है तत्र अनुबंध इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेते हैं हम लोग। अवतरणिका के रूप में लिखिए, ननो वेदांत शास्त्रस्य अपि, वेदांत शास्त्रस्य अपि किम अनुबंध चतुष्टयम्, किम अनुबंध चतुष्टयम् येन अस्य ग्रंथस्य अपि, अस्य ग्रंथस्य अपि तद्वत्ता सिद्धिः, तद्वत्ता सिद्धिः इति आशंक्य
मूलशास्त्रस्य अनुबंध चतुष्टयम् आविष्करोति तत्र इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अब वेदांत शास्त्र से, क्योंकि ऊपर क्या कहा कि वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध चतुष्टय हैं वही इस वेदांत सार के भी अनुबंध चतुष्टय हैं, इसलिए अलग से कोई दूसरे अनुबंध चतुष्टय है ऐसा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, आलोचना करने की जरूरत नहीं है, ये बात कही थी। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि ठीक है, किंतु वेदांत शास्त्र से अपि किम अनुबंध चतुष्टय, वेदांत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय कौन होते हैं कि जिससे हम समझ जाएंगे कि इस ग्रंथ के भी वही अनुबंध चतुष्टय है करके, है कि नहीं। अतः हमको बताओ कि वेदांत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय कौन है। तब बता रहे ग्रंथकार, इतिहासंख्य मूल शास्त्र से अनुबंध चतुष्टय, मूल शास्त्र वेदांत शास्त्र, उसके अनुबंध चतुष्टय का आविष्कार प्रागट्य कर रहे ग्रंथकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। हो गया। आइए मूल की पंक्ति, तत्र अनुबंधो नाम। ठीक है जी, अनुबंध शब्द है तो अनुबंध मतलब क्या, चार को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो अनुबंध शब्द की व्याख्या लिखिए। नंबर 1, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय अनुबंध, ज्ञान विषय अनुबंध। नंबर 2, स्विषयक ज्ञान द्वारा स्विषयक ज्ञान द्वारा शास्त्रे प्रवर्तक, शास्त्रे प्रवर्तक यह सह अनुबंध, यह सह अनुबंध। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथाध्ययन के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति को कराने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय, उसको कहते हैं क्या, अनुबंध। अब ध्यान दीजिए, ग्रंथ, कोई भी ग्रंथाध्ययन के लिए कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है क्या, जग में दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रंथ का पठन करने के लिए प्रवृत्त होता है क्या, नहीं। 10 कक्षा का छात्र 4थी कक्षा में जाकर बैठकर वो वहां के ग्रंथ पुस्तक सुनने के लिए प्रवृत्त होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण क्या है, तो आदमी कहीं पर भी प्रवृत्त तब होता है जब वहां के अनुबंध पता रहते हैं। ठीक है, तो अनुबंध मतलब कौन, 4, तो जिनके ज्ञान से ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय है। तो ये 4 ऐसी चीज है कि जिनके ज्ञान से ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है कि नहीं। तो वो जो ज्ञान है 4 का, उस ज्ञान का विषय कौन हो जाएंगे, यही 4, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में तब प्रवृत्त होता है जब उसको यह बात पता रहती है क्या, किस कार्य का अधिकारी कौन है, या विषय कौन है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है। ठीक है ना जी। 10 कक्षा का छात्र 4थी कक्षा में नहीं जा सकता, क्यों, कि वो समझता है मेरी तो 10वीं हो गई है, मैं 4 कक्षा का अधिकारी नहीं हूं। ठीक है ना, अधिकारी स्वयं को नहीं समझ रहा है, इसलिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है जाने को 4थी कक्षा में बैठने के लिए। ठीक है कि नहीं। अब देखिए 10 कक्षा का विद्यार्थी है, किंतु 2 क्लास चल रहे हैं, एक संस्कृत मीडियम है, एक मराठी मीडियम है, और वो छात्र मराठी मीडियम का है। अब वो छात्र संस्कृत या चाहे अंग्रेजी में जो क्लास चल रहे हैं 10 के ही, उधर जाएगा क्या, क्यों, 10वीं का नहीं है क्या,
10वीं का है, उसको पता है कि मैं 10वीं का हूं, अधिकारी तो है, किंतु क्यों नहीं जा रहा है अपनी मराठी में वो पाठ को छोड़कर उधर अंग्रेजी पाठ को क्यों नहीं जा रहा है? वो विषय नहीं है, क्योंकि उसका विषय क्या है? मराठी है। तो अधिकारी का ज्ञान चाहिए, फिर क्या चाहिए? विषय का भी ज्ञान चाहिए, ठीक है ना। और फिर प्रयोजन भी चाहिए। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है 50 साल का है, उसकी 4ठी कक्षा हो चुकी है या 9वीं कक्षा तक पढ़ लिया है, उसने चाहता था कि 10वीं हो जाए, नहीं हो पाई, अब बहुत साल बीत गए। अब वो समझता है कि मुझे भी 10वीं पढ़नी चाहिए थी, है कि नहीं? है कि नहीं? अब वो 10वीं कक्षा में आकर बैठेगा क्या? क्यों? 10वीं हुई है कि उसकी नहीं है, अधिकारी तो है, विषय भी ठीक है, क्योंकि 10वीं उसको पढ़ना चाहता है, तो भी प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों? प्रयोजन नहीं है, पढ़ने से क्या फायदा है उसको? 50-60 साल का हो गया है, कुछ फल नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए वो तो आ जाता है, उतने 9वीं तक पढ़ा है, ज्ञानेश्वरी पढ़ सकता है, नौकरी तो लगनी है ही नहीं अभी, प्रयोजन भी कुछ नहीं है, अतः प्रवृत्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में तब प्रवृत्त होता है जब ये 4 बात का ज्ञान रहता है। क्या क्या? अधिकारी, विषय, प्रयोजन। ये 3 जब आ जाते हैं ना, तो संबंध आपसे अब आ जाता है फिर, है कि नहीं? जैसे एक उदाहरण और लीजिए, कोई आदमी है कि नहीं, और उसको भूख लगी है, ठीक है, और गांव में किसी व्यक्ति के यहां भोजन की पंगत है, ठीक है। अब भूख लगी है, अतः भोजन करने का अधिकारी तो है कि नहीं, तो भी वहां भोजन के लिए नहीं जा रहा है वो। क्यों? वहां का भोजन श्राद्ध का भोजन है, और ये सोचता है कि मैं श्राद्ध का नहीं खाता हूं। अधिकारी है क्या? नहीं। तो प्रवृत्त क्यों नहीं हो रहा है वहां भोजन के लिए जाने के लिए? कि वहां का विषय उसके लिए उचित नहीं है। विषय उचित चाहिए ना, विषय भी चाहिए। यदि श्राद्ध का नहीं होता, सत्यनारायण की पंगत होती, तो जरूर चला जाता, विषय उचित होता है। अब समझ लीजिए सत्यनारायण की पंगत है, इसको भूख भी लगी है कि नहीं, तो भी नहीं जा रहा है। क्यों? वहां भोजन के लिए वे लोग जा रहे हैं जिनको आमंत्रण है। इसको भूख तो लगी है किंतु आमंत्रण नहीं है, जाएगा क्या? निमंत्रण नहीं है, क्योंकि भूख भी हो आमंत्रण भी हो तब उस वहां का भोजन का अधिकारी है। विषय उचित है, सत्यनारायण का प्रसाद है, कोई बात नहीं, सबके लिए खा सकते हैं, है कि नहीं। श्राद्ध विद्या ऐसा कुछ नहीं है, विषय ठीक है, किंतु जा नहीं रहा। और प्रयोजन भी है, क्योंकि भोजन करेंगे तो क्या होगी? क्षुधा की निवृत्ति होगी, तृप्ति होगी। प्रयोजन भी है, विषय है, तो भी नहीं जा रहा है। क्यों? अधिकारी नहीं है। भूख होने पर भी आमंत्रण नहीं, निमंत्रण नहीं है ना, तो नहीं जाएगा। आप समझ लीजिए उसके घर में उसको आमंत्रण है, कल्पना कीजिए, और भोजन के लिए उसको थोड़ी देर में जाना है। उतने में उसके घर में कोई मेहमान आ गया, उस व्यक्ति के घर में जिसको आप भोजन करने के लिए जाना है, दूसरे के यहाँ मेहमान आ गया, रिश्तेदार आ गया। फिर वो कह रहे हैं अरे चलो हमारे मित्र के यहाँ पंगत है, तुम भी चलो, कोई दिक्कत नहीं, आमंत्रण की कोई नहीं, वो अपना ही है, अपना बहुत हमारे अच्छे संबंध है, चलो आप भी। किंतु वो जो मेहमान है वो नहीं आ रहा है। क्यों? तो वो कहता है भाई वो आपका मित्र है, इसलिए कोई नहीं आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भोजन भी अच्छा है, वो बात भी ठीक है, विषय ठीक है नहीं, और वो मित्र होने का अधिकारी है, आमंत्रण है जैसा ही है, तो भी नहीं जा रहा है। क्यों? वो कहता है अभी 10 मिनट पहले मैं बहुत फुल भोजन करके आया हूं, है कि नहीं, दाल बाटी खा के आया हूं, अब उसके बाद इतना भी नहीं खा सकता हूं, है कि नहीं। अब क्यों नहीं जा रहा है वहां पर भोजन के लिए? प्रयोजन नहीं है, क्षुधा निवृत्ति फल है कि नहीं, किंतु क्षुधा है नहीं है, किसकी निवृत्ति करने के लिए वहां जाए? अतः वो नहीं जाएगा। तब कितनी बात पता होनी चाहिए? अधिकारी, विषय, प्रयोजन, और ये 3 बात जब जम जाती है ना तो बाकी सब हो जाता है। जैसे अधिकारी और प्रयोजन, इनका संबंध बन जाता है क्या? प्राप्य प्रापक भाव संबंध। यहाँ पर बन जाएगा खाद्य खातक भाव संबंध, है कि नहीं, खाने के लिए जाना है ना, तो खाद्य हुआ भोजन, खाने वाला हुआ यह, तो अलग अलग संबंध बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य अनुबंध चतुष्टय समझ में आते हैं तब आदमी की प्रवृत्ति होती है कि नहीं। शास्त्र पढ़ने के लिए, वेदांत आदि पढ़ने के लिए वही व्यक्ति प्रवृत्त होता है जिसको समझ में आ जाता है क्या, किसका अधिकारी मैं हूं, और ये पढ़ना मेरे लिए अच्छा है,
क्योंकि मेरा मोक्ष इसी से प्राप्त होने वाला है, तभी प्रवृत्त होगा, तब ठीक है। तो वो अनुबंध चतुष्टय कौन है, अर्थात वेदांत शास्त्र का अधिकारी कौन है, कौन इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, वेदांत शास्त्र को, है कि नहीं। फिर वेदांत शास्त्र का विषय क्या है, फिर वेदांत शास्त्र पढ़ने से फल क्या है, प्रयोजन है कि नहीं, फिर संबंध क्या है, ये चार बात को समझाया जा रहा है, जिसका नाम है अनुबंध चतुष्टय। बात समझ में आई कि नहीं। तो वही कह रहे, तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। लग गया इतना। आगे चलिए, आगे 7 नंबर पुष्ट पर अधिकारी वर्णनम। अब अधिकारी को बता रहे, सभी चारों को बताना है, एक एक को बताना है। सबसे पहले अधिकारी का नाम है, अतः अधिकारी को बताया जा रहा है। पंक्ति को देखते जाइए, पदच्छेद करते हुए मैं पढ़ता हूं। अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, ध्यान दीजिए पदों पर, कैसा अलग अलग करके पढ़ता हूं। आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। हो गया जी। चलिए, सबसे पहला शब्द कौन है, अधिकारी। सबके लास्ट में शब्द कौन है, प्रमाता। प्रमाता अधिकारी, बस काम हो गया। जो प्रमाता है वही अधिकारी है। लेकिन किस प्रकार का प्रमाता अधिकारी है, वो समझने के पहले प्रमाता मतलब कौन। तो प्रमाता शब्द का अर्थ लिखिए, प्रमाता थोड़े में एक शब्द में लिखना हो तो जीव। प्रमाता शब्द से यहां लेना है जीव, और थोड़े अलग शब्द में लिखना हो तो लिखिए प्रमाता। लौकिक वैदिक व्यवहारेषु लौकिक वैदिक व्यवहारेषु अभ्रांतः जीवः अभ्रांतः जीवः प्रमाता। ठीक है। हाँ, तो प्रमाता करते जीव ही किया, किंतु थोड़ा बता दिया कि लौकिक और वैदिक व्यवहार में जो भ्रांत नहीं है, जिसको भ्रम नहीं है, लौकिक व्यवहार करते समय में भी ये करने से ये होगा, ये करने के लिए ये करना चाहिए, इसका पूरे ज्ञान जिसको है उसको कहते अभ्रांत। और कुछ लोग होते हैं क्या, लौकिक व्यवहार में भी भ्रांत होते हैं, करना रहता है कुछ, करते कुछ, फिर बनता है दूसरा ही कुछ, तो भ्रांत हुए। ठीक है नहीं। हाँ, अब लौकिक व्यवहार में भी जो क्या नहीं है, भ्रांत नहीं है। अभ्यास करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, ये निश्चय है, तो भ्रांत नहीं हुआ। कल्याण होना चाहता है, अभ्यास नहीं करता है, तो क्या हुआ, भ्रांत हुआ। और हमको कौन सा जीव चाहिए, अभ्रांत। ठीक है। लौकिक व्यवहार में भी और वैदिक व्यवहार में भी, ठीक है ना, शास्त्रोक्त व्यवहार में भी यज्ञ करेंगे ये फल मिलेगा, ये जिसको पता है कि नहीं। थोड़े में क्या, लौकिक वैदिक व्यवहार में जो भ्रमिष्ट नहीं है, अभ्रांत है, ऐसा जीव उसको कहते यहाँ पर क्या, प्रमाता। थोड़े में प्रमाता जीव, वो अधिकारी है। लेकिन कैसा जीव, कोई भी जीव क्या, तो दुनिया में बहुत सारे जीव है, मानव ही लीजिए, सभी मानव अधिकारी है कि वेदांत शास्त्र के नहीं। फिर उसमें से अलग करना है, जो अधिकारी है उसमें ही लक्षण जाना चाहिए, अनधिकारी में लक्षण नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए मतलब लक्षण की अतिव्याप्ति अनधिकारियों में न हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा, विशेषण देना पड़ेंगे। विशेषण क्या करते हैं, अन्य से अतिव्याप्ति आदि का वारण कर देते हैं। ठीक है। तो आप देखिए पंक्ति को पुनः पढ़ता हूं। अधिकारी तु, मिला सबको, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। मिला। तो जो ये पद आया अंतिम में, अधिगत अखिल वेदार्थ, उसके नीचे अधोरेखा करिए, अंडरलाइन।
अधिगत अखिल वेदार्थ हो गया। अब आगे चलिए, आगे पढ़ता हूं। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत। शब्द मिला सबको? अंतिम का शब्द कौन पढ़ा मैंने? नितांत निर्मल स्वांत, उसके नीचे अधोरेखा नितांत निर्मल स्वांत, अधोरेखा की। हाँ, आगे देखिए, साधन चतुष्टय संपन्न, उसके नीचे भी अधोरेखा हो गया। तो कितनी जगह अधोरेखा हुई? तीन जगह। पहले अधिगत अखिल वेदार्थ, दूसरा नितांत निर्मल स्वांत, तीसरा साधन चतुष्टय संपन्न। ठीक है, ये तीन विशेषण है प्रमाता के। इन तीन विशेषणों से युक्त जो प्रमाता वो अधिकारी है वेदांत शास्त्र का। बात समझ में आई? इन तीन विशेषणों से जो युक्त है। अभी तीनों विशेषणों का अर्थ समझ लेना है हम लोगों को, ठीक है ना? तो तीन विशेषण हैं, तो इन तीन विशेषणों में से पहला विशेषण है कौन सा? अधिगत अखिल वेदार्थ। ठीक है, लिखिए उसके ऊपर, उसका अर्थ लिखिए। अधिगत अखिल वेदार्थ बराबर लिखिए अधिगत बराबर अवगत बराबर ज्ञात, अवगत बराबर ज्ञात। आगे अखिल बराबर संपूर्ण, अखिल बराबर संपूर्ण। आगे वेदार्थ बराबर, वेदार्थ बराबर वेदाभिप्राय, वेदाभिप्राय येन सह, येन सह। हो गया? चलिए भाई, क्या अर्थ होगा? स मतलब कौन आएगा पुनः? वही पद जिसका अर्थ कर रहे हो, सह अधिगत अखिल वेदार्थ। ठीक है, देखिए अर्थ भाई। अधिगत शब्द का अर्थ कर दिया अवगत, अवगत का अर्थ कर दिया ज्ञात। ठीक है जी, जान लिया है। क्या? अखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण क्या? संपूर्ण वेदार्थ, वेदार्थ का मतलब वेदाभिप्राय, वेद का, संपूर्ण वेद का अभिप्राय जिसने जान लिया है। ठीक है ना जी? ऐसा जो पुरुष, उसको कहेंगे क्या? अधिगत अखिल वेदार्थ। लग गया जी? वेदों का अभिप्राय जिसने समझ लिया। समस्त पूरा पांत यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, किंतु तात्पर्य समझ में आ गया। समस्त वेद का तात्पर्य किसमें है, उस व्यक्ति को कहेंगे क्या? अधिगत अखिल वेदार्थ। इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो वो पद कहाँ है? मूल में समझ में आया ना? कहाँ है? अधिगत अखिल वेदार्थ। ठीक है ना? किंतु वेद का अभिप्राय उसको समझ में आया। कैसे समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो शुरू से देखिए। अब अधिकारी के बाद अधिकारी तो, उसके बाद विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। मिल गया पंक्ति? हाँ, क्या किया उसने? विधिवत वेद का अध्ययन किया। विधिवत वेद का अध्ययन करना मतलब क्या? वेद को पढ़ लिया, गुरु ने पढ़ाया वो पढ़ा, अर्थ नहीं पढ़ा, अर्थ नहीं समझा, उच्चारण। वेद पाठशाला चलती है कि नहीं? उस प्रकार पढ़ लिया, सीख लिया है। तो वो भी कैसे पढ़ा उसने? विधिवत। विधिवत पढ़ना मतलब क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एक श्रुति आती है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बताती है कौन? श्रुति। किंतु शाखा का अध्ययन करना चाहिए, किसने करना चाहिए? तो तीन वर्णों के लिए अधिकार दिया है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। फिर कोई ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, है कि नहीं, चाहे वैश्य का हो, वेद पाठशाला दिखाई दी और गया वहां पर और बोला गुरु जी को पढ़ाओ मुझे, तो चलेगा क्या? नहीं। 3 वर्ण का होने पर भी उसका होना चाहिए क्या? उपनयन संस्कार। द्विज उसको कहते, दोबारा, है कि नहीं, जन्म। एक तो जन्म होता है माता के गर्भ से, पहला जन्म, और उपनयन संस्कार ये भी एक प्रकार से जन्म ही होता है, इसलिए द्विज। तो तात्पर्य क्या? उपनयन संस्कार जिसके हुए रहते हैं वही वेद को पढ़ सकता है कि नहीं? तो उपनयन संस्कार हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से किसी का है, तो वो पढ़ने को जाएगा, है कि नहीं, तो वो हो जाएगा उसका विधिवत अध्ययन। ठीक है, तो पद आया है, देखिए, विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन, वेद और वेदांग को पढ़ा उसने, विधिवत पढ़ा है, और विधिवत पढ़ने के कारण उसको ज्ञान हो गया। ध्यान दीजिए, क्या ज्ञान हुआ? वेद के अभिप्राय का। किंतु वो कैसा? एक पद आया है वहां पर, आपाततः। आपाततः शब्द का अर्थ लिखिए साधारणतया। साधारणतया, सामान्य रूप से। ठीक है ना? चलो भाई, यदि पूरा यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? क्यों उसको अधिकारी कोटि मिलेंगे? ज्ञान तो हुआ है, तात्पर्य समझ में आया है, आपाततः, सामान्य रूप से। वेद का तात्पर्य किसमें है करके ज्ञान में है, ध्यान संपादन करना चाहिए, ये समझ में आ गया, तो उसको कहते हैं क्या? आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। बात समझ में आई कि नहीं? ये कब आया लेकिन ऐसा आपाततः उसको अभिप्राय समझ में आया? कैसे? उसके लिए कारण क्या? विधिवत अधित वेद वेदांग, विधि पूर्वक उसने वेद और वेदांगों का अध्ययन किया है, इसलिए उसको साधारण सामान्य रूप से आपाततः समझ में आ गया वेद का अभिप्राय किसमें है, क्या कहना चाहता है। तो वो हो गया, ऐसा पुरुष हो गया अधिगत अखिल वेदार्थ। लगा? तो यहां पर विधिवत ये जो पद आया है ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। देखिए उद्धरण चिन्ह में स्वाध्यायोद्धेतव्य, स्वाध्यायोद्धेतव्य, उद्धरण चिन्ह 1, इति वचनात्, इति वचनात् त्रैवर्णिकानां, त्रैवर्णिकानां उपनीतानां, उपनीतानां अध्ययनं नियमेन विधीयते, अध्ययनं नियमेन विधीयते, पूर्ण विराम। अतः अध्ययन विधि प्रयुक्तम एव, अध्ययन विधि प्रयुक्तम एव अध्ययनम कर्तव्यम भवति, अध्ययनम कर्तव्यम भवति। हो गया? चलिए भाई, तो श्रुति है स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्याय अध्येतव्य, स्वाध्याय अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए, ये वचन है, श्रुति वचन है। इससे क्या पता चलता है? क्या बताती श्रुति? तो त्रैवर्णिक, 3 वर्ण वाले लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो भी कैसे? उपनीतानाम, उपनीतानाम त्रैवर्णिकानाम, उपनयन संस्कार हुआ है जिनका, ऐसे त्रैवर्णिकों के लिए अध्ययन नियमेन करना चाहिए, ऐसा श्रुति बता रही है। अतः अध्ययन विधि प्रयुक्तम, विधि प्रयुक्त है कौन? अध्ययन, है कि नहीं? तो चलिए वही लिखा है विधिवत, अधित पढ़ लिया है क्या? वेद वेदांग। वेद तो 4 है, सबको पता है, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांग, वेद पढ़ने के लिए 6 अंग पढ़ना पड़ते हैं, है कि नहीं? उसको कहते हैं वेदांग, वो पढ़ेंगे तभी वेद समझ में आएगा। तो वेदांग कौन कौन है? 6 लिखे, वेदांग 6 कौन कौन है करके। क्या? हाँ लिखिए, शिक्षा वेदांगानी, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प,
नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 छंद, नंबर 5 ज्योतिष, और 6 नंबर है निरुक्त। निरुक्त, ज्योतिष, निरुक्त हो गया। तो 6 वेदांग है भाई, ग्रंथों के नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण शास्त्र, छंद, ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त। ठीक है ना, क्या है? वेद के अंग है। ये पढ़े बिना वेद समझ में आता नहीं है। लग गया ना? तो वही देखिए मूल में अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः, है कि नहीं, अधिगत अखिल वेदार्थ हो गया इतना। तो चलिए वेदांतस्य, वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी कः, ये प्रश्न है मेरा। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी कः, बोलिए उत्तर। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी प्रमाता अस्ति। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी प्रमाता अस्ति, एक हुआ। दूसरा प्रश्न, वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी प्रमाता कीदृशः प्रमाता वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी ही अस्ति। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थः प्रमाता अस्ति। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थः प्रमाता अस्ति। वेदांत शास्त्र का अधिकारी कौन है? अधिगत, क्या है? अधिगत अखिल वेदार्थः प्रमाता। क्या क्या? अधिगत अखिल वेदार्थः प्रमाता। ठीक है ना, इतनी बात लग गई। अब अधिगत अखिल वेदार्थ का अर्थ समझ में आया, और वो आपाततः उसको क्या कैसे अभिप्राय समझ में आ गया, उसका कारण कौन है वो भी बताया, वेद वेदांग का अध्ययन करने से। इतनी बात हुई। अब आगे चलिए, तो दूसरा विशेषण है नितांत निर्मल स्वांत। अधोरेखा की आप लोगों ने मिला। ये दूसरा विशेषण है किसका? अधिकारी का, प्रमाता का, अधिकारी का। ठीक है, तो नितांत निर्मल स्वांत मतलब क्या, उसका अर्थ पहले लिख लेंगे। तो लिखिए नितांत निर्मल स्वांत, इसका अर्थ तो लिखिए नितांतम, नितांतम बराबर अत्यंतम, बराबर अत्यंतम, अर्धविराम, आगे निर्मलम, निर्मलम बराबर मल रहितम, मल रहितम, अर्धविराम, स्वांतम बराबर अंतःकरणम, अंतःकरणम कौंस में लिखिए हृदयम बुद्धि वा, हृदयम बुद्धि वा, कौंस बंद। आगे यस्य, यस्य सह। ठीक है, हाँ देखो अर्थ भाई। तो नितांतम का अर्थ कर दिया अत्यंत निर्मल हुआ है, मतलब मल रहित झालेला है, मल रहित हुआ है। क्या? अंतकरण, जिसके अंतकरण में पाप नहीं है, मल नहीं है, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं है, एकांत में भी जो पाप करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है उसको कहते हैं क्या? निर्मल हुआ है अंतकरण। ठीक है ना, कैसा निर्मल? थोड़ा नहीं, नितांत, अत्यंत, पूर्ण रूप से निर्मल हुआ है। क्या? अंतकरण। स्वांत शब्द का अंतकरण, जिसका अंतकरण लीजिए, हृदय लीजिए, चाहे बुद्धि लीजिए, तो पूर्ण रूप से निर्मल हुआ है अंतकरण जिसका, उसको कहेंगे क्या? सह, नितांत निर्मल स्वांत। स अंतिम में लिखा ना, स मतलब कौन? नितांत निर्मल स्वांत, पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ है अंतकरण जिसका, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या? नितांत निर्मल स्वांत। ये एक विशेषण है किसका? प्रमाता। ठीक है ना जी, ऐसा प्रमाता।
तो बोलेंगे ठीक है, नितांत निर्मल स्वांत, निर्मल हुआ है अंतकरण जिसका। किंतु वो अंतकरण निर्मल करने का उपाय विपाय कुछ है क्या? नहीं। हम भी चाहते हैं हमारा अंतकरण निर्मल हो जाए, लेकिन कैसा करें, उपाय क्या? तो बीच में उपाय दिया है। तो कहां से छुटा है? अस्मिन शब्द से छुटा है कि नहीं? पीछे से आए थे हम लोग, अधिगत अखिल वेदार्थ, बराबर। तो उसके आगे आप पढ़ देखिए, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, मिल गया पंक्ति, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठाने न, अनुष्ठान करने से कारण, एक कारण हुआ, क्या कार्य सिद्ध होता है फिर? निर्गत निखिल कल्मषतया। तो निर्गत निखिल कल्मषतया, इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, निशेष निरस्त, निशेष निरस्त सकल कल्मषत्वेन, निशेष निरस्त सकल कल्मषत्वेन। ठीक है, हाँ, निशेष पूर्ण रूप से, निरस्त समाप्त हुए, संपूर्ण कल्मष पाप जिसके। तो देखो भाई, निर्गत निखिल कल्मषतया, समस्त कल्मष, समस्त पाप जिसके नष्ट हो जाने के कारण वो बन गया, क्या बन गया? नितांत निर्मल स्वांत। लग गया जी, पंक्ति मिली, शब्द मिल रहे कि नहीं? मूल में नितांत निर्मल स्वांत शब्द मिला। वो नितांत निर्मल स्वांत क्यों कहलाता है? उसके पीछे का शब्द निर्गत निखिल कल्मषतया, समस्त कल्मष उसके नष्ट हो जाने के कारण वो व्यक्ति बन गया, क्या? नितांत निर्मल स्वांत। किंतु उसके वो कल्मष पाप कैसे नष्ट हो गए भाई? तो बीच में दिया है, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे इत्यादि। तो पहले समझ लेते, फिर पंक्ति पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है? कर्म, कर्म के मुख्य दो प्रकार हैं, बाद में लिखाएंगे, वो सब आएगा, समझ लीजिए। कर्म के मुख्य कितने प्रकार है? दो। कौन कौन बरा? विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। क्या क्या? विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। विहित कर्म का मतलब होता है जे करने के लिए बताए हैं, ये करो करके, वो होते विहित कर्म, बराबर। और निषिद्ध कर्म वो होते कि जो करने के लिए मना कर दिए, नहीं करो, ऐसा कहा है, दारू मत पियो, मांस मत खाओ, मना कर दिया ना, तो सब निषिद्ध है। मांस खाएगा तो निषिद्ध कर्म होगा, फिर शराब पिएगा निषिद्ध कर्म होगा। समझ में आया? तो कर्म दो समझ में आए, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म यदि कोई करता है तो उससे पाप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पाप। और पाप का फल दुख होता है। पाप का फल क्या है? दुख। और उस दुख को भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। पाप जैसा रहेगा वैसा वैसा जन्म। बहुत ज्यादा पाप रहेगा तो नरक में जाना पड़ता है। लग गया इतना? ये हुआ निषिद्ध कर्म के बारे में। दूसरा कर्म का भेद कौन सा है? विहित कर्म। विहित कर्म के चार भेद हैं। कौन कौन? नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। चार भेद। कौन कौन बोलो? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। चार हुई। इसकी सबकी व्याख्या आने वाली है, चिंता मत करो, इधर ध्यान दो। अब ये जो विहित कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित, है कि नहीं? ये करते समय वो करते नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित, तो उनमें से जो काम्य कर्म है कि नहीं, वो किसी फल को उद्देश्य करके ही किया जाता है। जैसे स्वर्ग चाहिए किसी को, तो स्वर्ग प्राप्त होने के लिए जो कर्म बताया है वो करेगा, वो वेद में जो बताया है, तो काम्य कर्म हुआ। तो शास्त्र कहता है मोक्ष के लिए काम्य कर्म मत करो। तो निषिद्ध कर्म भी नहीं करने हैं और काम्य कर्म भी नहीं करना है। रह गए कितने अब? तीन। नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित। ये तीन कर्म करने हैं। ठीक है। अब ये करते समय में भी वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने हैं। मैं कोई करता हूं ऐसा अभिमान धारण करके वो कर्म करने नहीं है, और उसको अब मुझे फल मिले इस भावना से भी वो कर्म करने नहीं है।
मतलब क्या करना है? फिर कर्तृत्व का अहंकार छोड़ना है, मैं करने वाला हूं, और फल की आसक्ति छोड़नी है कि इसका फल मुझे कुछ चाहिए करके। केवल कर्म करना कर्तव्य है अपना, वो करना है बस, उसका फल नहीं चाहिए हमको। और ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, शास्त्र ने कहा इसलिए कर रहे हैं। तो इस भावना से यदि कर्म करते हैं, कौन कौन कर्म? नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, ये 3 कर्म। काम्य और निषिद्ध करना नहीं है, क्योंकि निषिद्ध कर्म करने से जैसे पाप होकर जन्म लेना पड़ता है, उस प्रकार काम्य कर्म करेंगे तो भी उसका फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः हम लोगों को काम्य कर्म नहीं करना है और निषिद्ध कर्म नहीं करना है। तो करने 3, कौन कौन? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म। किंतु वो भी करते समय किस भावना से? ईश्वर अर्पण बुद्धि से। मैं कोई करने वाला हूं, ये अभिमान धारण नहीं करना है, क्योंकि हम वस्तुतः कोई करने वाले होते नहीं है। अपने पे कुछ ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है अपने में, हम कुछ करे करके। ये सब भगवान हमसे करा रहा है, ऐसा भाव रखना चाहिए। ठीक है ना? भगवान इस शरीर से करा रहा है, ये शरीर का भी मेरा शरीर का भी कोई संबंध नहीं है, ये भाव रखना पड़ता है। ठीक है? तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से उसको बोलते हैं, और उसकी फल की भी अपेक्षा नहीं करेंगे। अब देखिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से ये 3 कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होता है। क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है मतलब क्या? अंतःकरण में जो स्वभावता मल रहता है, पाप वासना, वो नष्ट हो जाती है, वो स्वभावता है। क्योंकि अविद्या का कार्य है अंतःकरण, और अनादि जन्म लिया हम लोगों ने, अनादि काल से बहुत जन्म लिया, अनंत जन्म लिए हैं। अतः हम लोग अच्छा बुरा कर्म करते आए हुए हैं, वो संस्कार अंतःकरण में है। अतः पाप करने की वासना स्वभावता हर एक जीव में रहती है कि नहीं? किंतु वो पाप करने की वासना उसको ही कहते मल। किंतु इस प्रकार के ईश्वर अर्पण बुद्धि से नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित्त कर्म करेंगे तो पाप करने की वासना समाप्त हो जाती है, अर्थात अंतःकरण का मल नष्ट हो जाता है। तो अंतःकरण का मल नष्ट हुआ तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? फिर क्या हुआ? उसका निर्गत निखिल कल्मश वाला हुआ। कल्मश मतलब पाप, तो सभी पाप नष्ट हुए उसके, और सभी पाप नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए एक शब्द दे दिया शास्त्रकार ने। कौन शब्द दिया? नितांत निर्मल स्वांत। पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ है अंतःकरण जिसका, लगे नहीं? उसको क्या कहेंगे? नितांत निर्मल स्वांत। ये एक विशेषण है किसका? प्रमाता का, है कि नहीं? तो ऐसे विशेषण वाला प्रमाता रहेगा, वो है अधिकारी किसका? इस वेदांत शास्त्र का। ठीक है? तो बीच में उपाय दिया है। और एक बात थोड़ी ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति, उसने तो कुछ भी नित्य नैमित्तिक या कोई प्रायश्चित्त चाहे कोई कर्म कुछ किए हुए दिखते नहीं है, और सीधा वो अध्ययन करने में लग गया और उसको ज्ञान भी हो गया। ऐसा उदाहरण कहीं कहीं मिलता है। फिर बोलेंगे भाई यदि नित्य नैमित्तिक कर्म उसने तो कुछ किए भी नहीं तो भी उसको ज्ञान हो गया, इसका मतलब वो ज्ञान होने के लिए या अंतःकरण शुद्ध होने के लिए ये कर्म उपयुक्त है, या आपने जो कहा वो तो ठीक नहीं है। कर्म के बिना भी उसका अंतःकरण शुद्ध है, तभी तो ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में ही होता है। तो ज्ञान हुआ इसका मतलब अंतःकरण शुद्ध है, और उसने तो कर्म किए नहीं, फिर वो कैसे? तो ध्यान दीजिए, होता क्या है, बहुत बार समझ लीजिए इस जन्म में हम लोग नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त आदि कर्म कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। फिर उससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर अंतःकरण शुद्ध होने के बाद अधिकारी बन गया, फिर वेदांत का अध्ययन करेगा, श्रवण मनन आदि की साधना होगी। किंतु उस अंतःकरण शुद्ध करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं हम लोग नित्य नैमित्तिक आदि, वो करते करते ही समझ लीजिए आयुष्य समाप्त हो गया और मर गया। ठीक है ना? फिर उसके वो किए हुए कर्म व्यर्थ जाएंगे क्या? नहीं। फिर उसको वो जो धारा में पड़ा है परमार्थ की, परमात्मा की तरफ जा रहा था, तो उसको फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। फिर उसको पुनः अब डबल वो कर्म करने की जरूरत नहीं है। पीछे जन्म में किए हैं ना, तो उसके बल पर उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। अतः इस जन्म में उसको नित्य नैमित्तिक करना नहीं पड़े, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है।
अतः सीधा वो ज्ञान में लग गया और ज्ञान हो गया। अतः परमार्थ में जो भी हम कुछ करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। भले ज्ञान नहीं हुआ किंतु परमार्थ मार्ग में लग गए ना तो जरूर अंतिम स्टेप में पहुंचेंगे, है कि नहीं। एक पैर रखा है तो आगे का पैर करते 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 अंतिम में पहुंचेंगे, ठीक है ना जी। हाँ ऐसा है। तो इस जन्म में किए हुए हो, चाहे हो सकता है पीछे जन्म में किए हुए हो, कौन, निकर्म, और उससे हुआ है अंतकरण शुद्ध। और ऐसे शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति है क्या, अधिकारी, प्रमाता। लग गया। पंक्ति देखिए अब, अस्मिन जन्मनि शब्द मिले क्या पुस्तक में। अस्मिन जन्मनि मतलब इस जन्म में, क्यों जन्मांतरे वा, किसी पीछे के जन्म में किए हुए है नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, और उससे शुद्ध हुआ है क्या, अंतकरण। पंक्ति देखिए, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, क्या, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। वर्जन मतलब त्याग, काम्य कर्म का त्याग बताया भाई, उसको करना नहीं, और निषिद्ध कर्म को भी नहीं करना है, क्योंकि निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप होगा, वो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। काम्य कर्म करेंगे तो विशिष्ट पुण्य उत्पन्न होगा, वो भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अतः काम्य और निषिद्ध कर्म करना नहीं। हाँ, जिसको बहुत इच्छा नहीं हमको स्वर्ग चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ फिर वो करो भाई, यज्ञ करो, तुमको स्वर्ग जाना है ना, करो यज्ञ। किंतु अब तुम मुमुक्षु हो गए हो, तुमको मोक्ष की इच्छा है, स्वर्ग को नहीं चाहते हो, तो छोड़ दो फिर किसको, काम्य कर्म को मत करो। लग गया अर्थ। तो चलिए, तो काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, पंक्ति मिली। काम्य और निषिद्ध का क्या बताया, त्याग। फिर किसको करने के लिए कहा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त, और एक बताया उपासना। उसके साथ साथ क्या बताइए, उपासना। क्या चीज होती है उपासना, वो सब आएगा आगे, ठीक है। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना अनुष्ठान है ना, इनका अनुष्ठान करने से, नित्य नैमित्तिक कर्मों का और उपासना आदिकों का अनुष्ठान करने से क्या हुआ, अंतकरण के सभी कल्मश चले गए, और सभी कल्मश चले गए तो अंतकरण शुद्ध। तो वही लिखा, निर्गत निखिल कल्मशतया, समस्त कल्मश उसके समाप्त हो जाने के कारण वो बन गया, क्या बन गया, नितांत निर्मल स्वांत, है कि नहीं। किसका विशेषण है, प्रमाता, ठीक है ना जी। ऐसा प्रमाता अधिकारी है वेदांत शास्त्र का। लग गई पंक्ति। नितांत निर्मल स्वांत, इसके लिए एक शब्द लिखिए पर्यायवाची, अत्यंतम स्वच्छांतकरण, अत्यंतम स्वच्छांतकरण, स्वच्छ अंतकरण, अत्यंतम स्वच्छांतकरण, अत्यंत हुआ है स्वच्छ अंतकरण जिसका, दर्पण की तरह, ठीक है ना जी। दर्पण शीशा आरसा होता है कि नहीं, मुख दिखता है कि नहीं, उसमें स्वच्छ होता है, उसकी तरह हुआ है अंतकरण जिसका, छल कपट जिसके अंतकरण में बिल्कुल नहीं है कि नहीं। दूसरा का अनिष्ट भाव हो जाए ऐसा मन जिसका बिल्कुल चाहता नहीं है, और उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करता है कि नहीं। बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि नहीं, अपना भला हो चाहे न हो, उसका भला नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, उसके लिए प्रयत्न भी करते। समझ लेना चाहिए अभी कल्मश समाप्त नहीं हुई है, पाप बाकी है। लग गया जी। हाँ, वो सामने वाले का, हमारा जो कमरे में रहने वाला दूसरा है ना, उसका अभ्यास नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अभ्यास करेंगे तो वो करेगा। अब करे क्या, नहीं भाई हम क्या पढ़ना है, 8 बजे भी हाँ सो गया ओढ़ तान के, फिर उसको ऐसा लगेगा ये भी नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे, वो भी सो जाता है। फिर वो सो गया ना, फिर वो ये उठता है 12 बजे रात में, और चला जाता है बाहर, क्योंकि लाइट लगने की तो जगेगा, तो फिर बाहर के लाइट में चला पढ़ लेता है, कंठस्थ कर लेता है। फिर वो उठने के पहले आकर सो जाता है, क्योंकि उसको लगे क्या, ये भी नहीं पढ़ता है, हम भी नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं। अपने को तो पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी भावना यदि मन में है तो समझ लेना चाहिए क्या, अभी कल्मश है, पाप गए नहीं है कि नहीं। हमको तो कीर्तन की तारीख मिलनी चाहिए, चाहे हमको मिले नहीं मिले चाहे ना मिले, उसको तो जरूर नहीं मिलनी चाहिए। समझ लेना चाहिए क्या, अभी कल्मश बाकी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, रसगुल्ला रखा है किसी के यहाँ कटोरी में,
दो छात्र आए, दो लोग आ गए। हाँ, दो में से एक बहुत चाप्टर था, एक सीधा साधा था। तो जो चाप्टर था ना, समझ लीजिए उदाहरण, जो चाप्टर था ना होशियार, अति होशियार चाप्टर बोलते, तो उसको खाने थे वो गुलाब जामुन। लेकिन अब दो आ गए, साथ साथ मित्र को ले आया वो, अब खाएंगे तो आधे आधे ही मिलेंगे ना, आधे उसको मिलेंगे आधे इसको मिलेंगे। खाने तो इसको ही, सबको सब सब जितने रखे कटोरी में गुलाब जामुन सब इसी को खाने। अब क्या करे, वो चैप्टर जो था वो क्या कहता है, अरे छोड़ क्या खाते हैं, वो मिठाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज होता है, चल जाएंगे उधर घूम के आएंगे। फिर ले गए उसको बाहर, वो बहुत सीधे साधे को, ठीक है, बाहर ले गया, फिर उधर काम में लग गए, उधर उधर भूल गए। फिर वो उसको नजर आड़ करके जो चैप्टर था धीरे से बाद में आ जाता है और क्या बोलता है, कहा है गुलाब जामुन दो ना, फिर ले लो खा लो भाई। तो फिर पहले क्यों नहीं खाए, पहले खाते तो क्या होता, आधे ही मिलते ना, सब नहीं मिलते, दो चार ही मिल जाते। अब क्या कर दिया, उसको उधर लगा दिया, उसको नहीं मिलेंगे और इसको मिलेंगे। समझ लेना चाहिए क्या, कलमश समाप्त नहीं हुई, लग गया जी। ऐसे उदाहरण बहुत सारे ले सकते हैं आप लोग। और ये देखिए इतना ये सब ये बताया, इसी का थोड़ा निचोड़ लेंगे तो 1 तास प्रवचन कोई भी कर सकता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं। चलो भाई, पंढरपुर सब लोग जा रहे हैं, तो पंढरपुर वारी उसका अधिकारी कौन, तो देखो भाई सबका अधिकारी होता है, जैसे भोजन का अधिकारी, इसका अधिकारी, उसका अधिकारी है कि नहीं, वेदांत शास्त्र का भी एक अधिकारी होता है। उस प्रकार तो सबका व्याख्यान हुआ, उस प्रकार पंढरपुर में जाने का, यात्रा को जाने का कौन अधिकारी, फिर उसको भी बता दिया, हो गया एक शब्द पर प्रवचन लग गया। चलिए इसके लिए क्या चाहिए हो गया ना, बुद्धि चाहिए। और बुद्धि आने के लिए कीर्तन प्रवचन को सुनना पड़ता है, लोग कैसा कैसे व्याख्यान करते, कैसे अभंगों को छोड़ते हैं, कैसा बोलते हैं, तब आती है वो बुद्धि। ऐसी बुद्धि कहीं बाजार में थोड़ी खरीदने को मिलती है। चलिए भाई, तो दूसरा विशेषण हो गया ना, क्या विशेषण हुआ, नितांत निर्मल स्वांत, ठीक है। आगे चलिए, साधन चतुष्टय संपन्न, तीसरा विशेषण। देखिए उसका भी अर्थ थोड़ा सा, साधनानाम बराबर उपायानाम चतुष्टयम बराबर चतुस्संख्या इति साधन चतुष्टयम, आगे तेन संपन्न बराबर युक्त हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न, यह अर्थ हो गया भाई, विग्रह कर दिया। देखिए अर्थ, तो साधना नाम, साधन कहते उपाय को, ठीक है, तो उपायों का चार संख्या, तो उसको कहेंगे क्या, और उससे युक्त जो है उसको कहेंगे क्या, साधन चतुष्टय संपन्न। वो 4 साधन है, वो कौन है 4 साधन, वो सब आगे आएगा, लेकिन विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, मोक्षत्व, ये सब आगे आने वाला है। साधन चतुष्टय से संपन्न जो रहेगा, ऐसा प्रमाता ही वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। बात समझ में आई, 3 विशेषण समझ में आए। कौन कौन, पहला विशेषण अधिगत अखिल वेदार्थ, दूसरा विशेषण नितांत निर्मल स्वांत, तीसरा विशेषण साधन चतुष्टय संपन्न, हो गया। अब बताइए आप लोग उत्तर दीजिए, क्या वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी कः अस्ति, वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी प्रमाता अस्ति, हाँ, वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी प्रमाता अस्ति। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी कीदृशः प्रमाता अस्ति, एक वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थ प्रमाता अस्ति, हाँ, वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थ प्रमाता अस्ति।
पुनः वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी कीदृशः अस्ति? वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी पहला भी लेना है, दोनों विशेषण लेकर बोलना है। हाँ बोलिए। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांत प्रमाता अस्ति। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांत प्रमाता अस्ति। हो गया। पुनः कीदृशः वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अस्ति? वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अस्ति। ठीक है जी। वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी अधिगत अखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अस्ति। ठीक है ना जी। हाँ, अधिगत अखिल वेदार्थ केन न्याय केन भवति? हाँ, अधिगत अखिल वेदार्थ विधिवत अधीत वेद वेदांतत्वेन भवति। ठीक है ना। पुनः वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी नितांत निर्मल स्वांतः अस्ति, किंतु नितांत निर्मल स्वांतत्वं केन संपाद्यते? वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी हाँ, उत्तर नितांत निर्मल स्वांतत्वस्य सिद्धये अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन भवति। नितांत निर्मल स्वांतत्वं भवति। इससे लग गया जी, बात समझ में आई? अधिकारी समझ में आया? फिर ये हुआ भाई वेदांत शास्त्र का अधिकारी। लग गया। अब इस अधिकारी के लक्षण में बीच में पद आया है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्तर वगैरह है कि नहीं? तब प्रश्न उपस्थित होता है कि काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य नैमित्तिक ये सब प्रायश्चित्त उपासना ये सब क्या चीजें हैं बताओ। क्योंकि उनका अर्थ पता रहे बिना उसका अनुष्ठान हम कैसा कर पाएंगे। अतः उसको अब दे रहे आगे के पंक्तियों में, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।